Hello students, welcome to Patliputra Central School online study classes. I am Khagesh sir. Today I am going to teach you lesson 3 for standard 5. My dear students, before going to start this lesson, this is a very interesting story. Do you know what is the chapter's name? The chapter's name is A True Indian Hero. As you have seen on the screen, chapter's name is A True Indian Hero. प्यारे बच्चों, इस कहानी का शीर्षक एक सच्चे भारतीय नायक। नायक हम किसे कहते हैं? हीरो ये नहीं कि जो फिल्मिस्तान में आप देखते हैं वही हीरो हुआ। हीरो वे हुए जो अपने काम को ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई से, जो अपने जीवन भर पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, वही हीरो होता है उस काम के लिए। इन वेरियस टाइप ऑफ फील्ड, किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में आप हीरो हो सकते हैं। तो मैं इस कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। यह उस इंडियन हीरो के बारे में है जो कि सेम मानेकशॉ was an ambitious child, ambitious, महत्वाकांक्षी, जिसके मन में इच्छा होती है कुछ करने का। He was fascinated by the army and his ambition was to join the army. Ambition, उनकी इच्छा थी। Fire desire, उनकी प्रबल इच्छा थी कि वह आर्मी में ज्वाइन करे। He appeared for the army entrance exam after passing his senior secondary education from Sherwood College in नैनीताल। वे आर्मी के इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किए, अपने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने, जो कि शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पास हुए। उसके बाद वे आर्मी के इंट्रेंस परीक्षा में बैठे, यानी आफ्टर 12 इंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। Then after, what will happen? There were only 15 vacancies and 1200 applicants had appeared for the exam. उस एग्ज़ाम में, आर्मी की परीक्षा में मात्र 15 वैकेंसी थी, लेकिन 1200 अभ्यर्थी अपीयर हुए थे। ही रिकॉल, कॉल्स मीन्स पुकारना होता है, रिकॉल मैंने पुकारा गया, पुनः पुकारा गया। आई वॉज क्यूरियस टू सी, वह देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था। इफ़ आई कुड मेक इट, क्या मैं चुना गया। ही क्लियर द एग्ज़ाम एंड 2 years लेटर, उन्होंने अपने एग्ज़ाम पास किए थे
और 2 साल बीते थे। In 1934, this 20 years old man passed out from the Indian Military Academy at Dehradun. यह 20 वर्ष का व्यक्ति, ओल्ड मैन, passed out from the Indian Military Academy at Dehradun. He was sent to, ये जो सेम मानेकशॉर थे, ये 20 वर्ष के उम्र में इंडियन मिलिट्री आर्मी देहरादून से चुने गए। ही वॉज सेंट टू रैंगून ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। यह उस समय की कहानी है जिस वक्त हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। उन्हें जब नियुक्ति हो गई तो उन्हें कहाँ भेजा गया? रैंगून जगहों पे। मानेकशॉर was seriously wounded and in danger of losing his life. मानेकशॉर जो थे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। एंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज लाइफ, यहाँ तक कि उनकी जीवन भी खतरे में था। ही डिस्प्लेड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द वार। उन्होंने उस युद्ध के दरमियान में अदम्य साहस का परिचय दिया। 10. मानेकशॉर had the rare distinctions of being honored for his bravery on the battlefront. Rare distinctions of being honored, सम्मानित होने के लिए। किस लिए सम्मानित होने के लिए? उनकी बहादुरियों के लिए सम्मानित के लिए। After World War II, he held various assignments. यानी उस युद्ध में जो उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया उसमें उन्हें सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात he held various assignments. assignments मीन्स कार्य होता है। बच्चे को भी गृह कार्य मिलता है, उसे भी असाइनमेंट ही कहते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए which brought him many promotions, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी पदोन्नति हुई। प्यारे बच्चों, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जिस क्षेत्र में जॉब कर रहे हों उस क्षेत्र में अगर आप अपना अच्छा कारनामा दिखाते हैं तो आपकी पदोन्नति निश्चित है, कोई नहीं काट सकता है। अगर आप कार्य करने में थोड़ी भी सीरियस नहीं होते हैं तो आपकी पदोन्नति तो क्या, आपको उसमें रहना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह बताना ज़रूरी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा। दैट इज़ द राइट वे विच वी थ्रू इंक्रीज इन द लाइफ एंड देन आफ्टर यू गॉट द सक्सेस। हिज असाइनमेंट विथ द गोरखा रेजिमेंट मेड हिम वेरी पॉपुलर विथ दोज प्राउड वॉरियर्स। आज आप जानते होंगे गोरखा रेजिमेंट के बारे में, वह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और उस योद्धाओं पर गर्व किया जाता है क्योंकि वह काफ़ी साहसी होता है। गोरखा रेजिमेंट इन्हीं के द्वारा किए हुए कार्य का नमूना है। दे इवन कंपोज्ड ए सॉन्ग इन हिज हॉनर। वे इस सम्मान के लिए गीत लिखे हैं, कंपोज किए हैं, बनाए हैं।
हिज सुपीरियर टू थाउट हाईली ऑफ हिम, उनके जो सुपीरियर थे यानी बड़े अधिकारी जो थे वो भी इनके बारे में काफ़ी उच्च सोचते थे। जनरल सर रॉय बूचर, देन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, द इंडियन आर्मी डिस्क्राइब, जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने भी इनके बारे में व्याख्या किया। मानेसर एज द बेस्ट स्टाफ ऑफिसर ही एवर हैड, यानी कमांडर इन चीफ भी इनके बारे में बोला कि यह सबसे बढ़िया स्टाफ ऑफिसर हैं। किसी के बारे में करने की ही चर्चा होती है, चाहे वो बुरा करे या अच्छा करे। तो अच्छा की चर्चा हर एक कोई करता है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, इसलिए ज़िंदगी में आप हमेशा अच्छा ही काम करेंगे, चाहे जिस क्षेत्र में हो। इन जून 1969, मानेकशॉ became the 8th Army Chief when he succeeded General Kummengelam. He proved to be a first-class field commander as well as a good military activist. जून 1969 मानेकशॉ को 8वां आर्मी चीफ जब बनाया गया कुमार मंगलम में, तो उन्होंने साबित करके दिखाया एक अच्छे एक्टिविटीज़, अच्छे क्रियाकलाप के रूप में उन्होंने अपने आप को कमांडर इन चीफ के रूप में दिखाया। ही लीड हिज आर्मी टू गेट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। उनके नेतृत्व में आर्मी जो है पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किए थे। ही वॉज ऑल्सो ए डायरेक्टर ऑफ न्यूमरस कंपनीज, वे बहुत सारे कंपनी का डायरेक्टर भी थे। फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, देश की सेवा के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति अवार्डेड हिम ए पद्म भूषण अवार्ड इन 1972। 1972 में राष्ट्रपति इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किए। ऑन 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1973 को एट ए ग्लिटरिंग सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, मानेकशॉ became the first Indian field marshal in recognition of his outstanding service to the country। 1973 में 1 जनवरी को, जैसे कि आप लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, न्यू दिल्ली में जो बहुत ही अच्छा समारोह था राष्ट्रपति भवन में, उन्हें मानेकशॉ को प्रथम इंडियन फील्ड मार्शल के रूप में दिया गया, पहचाना गया। ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस, एग्ज़ाम में आप लोग हमेशा कहते रहते हैं एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, गुड, बैड, दैट इज़ द ग्रेड एंड द रैंक। तो प्यारे बच्चों, उन्हें आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द कंट्री, भारत के लिए बहुत ही अच्छा सर्विस के रूप में माना गया। ए रिटायर्ड आर्मी कॉलोनी, ए रिटायर्ड आर्मी कॉलोन कमिटेड द डोंट मेक मैन लाइक हिज एनी मोर। एक रिटायर्ड आर्मी थे, उन्होंने भी बताया कि इनके जैसा और कोई आदमी नहीं है, यानी इनके कंपेयर में कोई आदमी नहीं है।
ये चीज़ आपको बता दूं बच्चे कि ऑल आर यूनिक एंड ऑल आर डिफरेंट। सभी अलग हैं, सभी के पास अपना एक अलग जज्बा होता है। नाउ मानेकशॉ got retired on 15th January 1973 from the military service। 15 जनवरी 1973 को ये रिटायर हो गए। आफ्टर इज रिटायरमेंट मानेकशॉ सेटल इन द नीलगिरी। रिटायरमेंट के बाद वे अपना आवास रहन सहन नीलगिरी में करने लगे। फॉर मानेकशॉ लाइफ वाज ऑलवेज पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण। उनकी जीवन हमेशा उद्देश्यपूर्ण रही। ही यूज टू से, वे कहा करते थे, देयर इज़ नो रीजन टू स्टॉप वर्किंग अंटिल यू हैव टू। कोई कारण नहीं होता आपका काम रोकने का जब तक आप नहीं चाहते। द जॉब मस्ट बी डन वेल वेदर इट बी ऑन द बैटलफील्ड और इन ए बोर्ड रूम। यानी उनका कहना हुआ कि काम हम उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह कि हम युद्ध के मैदान में करते हैं या अपने घर परिवार पे रहें। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही साहसी और डिसिप्लिन्ड पर्सन जिनका नाम मानेकशॉ था, जो कि नैनीताल से बिलोंग करते थे, इनकी इतनी कीर्ति हुई ताकि इनका नाम आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट, सेम मानेकशॉ पास्ड अवे ऑन 27 जून 2008। मानेकशॉ का देहांत 27 जून 2008 को हुआ। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पेड rich tributaries to this Indian soldier. He was truly a great Indian hero. पूरे विश्व का लोग इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए भारतीय सैनिक को, क्योंकि वह एक सच्चे महान भारतीय नायक थे। इनकी चर्चा हम इसलिए बार बार कर रहे हैं कि इनकी कीर्ति की चर्चा हो रही है, इनकी करनी की चर्चा हो रही है। इनके जैसे हजार अफसर उस वक्त भी रहते होंगे, किंतु इनका जो कर्म है उसी की चर्चा हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट, यू विल लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ डजंट मैटर, बट डू इट परफेक्टली एंड हॉनेस्टली इज द मोस्ट important thing. Have a nice day. Thank you for watching.